जय श्री राम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा देवी देवताओं की सवारी आना क्या होता है, हम दिव्य सवारी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और दिव्य सवारी को प्राप्त करने में हमें कितना समय लग जाता है। इसके साथ साथ जब हमारे शरीर के ऊपर सवारी आती है तो उस साधकगण को कैसा महसूस होता है, क्या सवारी लेना उचित होता है या बिल्कुल अनुचित होता है। तो आज की इस वीडियो में सवारी से रिलेटेड आप सभी साधक गणों के बहुत सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे, क्योंकि लगातार सवारी के ऊपर मेरे YouTube चैनल पे लगातार कमेंट आते रहते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सवारी का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। जिन साधक गणों को अपना ऑरा स्कैनिंग करानी है या मेडिटेशन क्लासेस के बारे में जानकारी लेनी है, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारी सवारी कैसे बनती है और कब हमें सवारी प्राप्त होती है। इसको हम समझ लेते हैं। जब भी एक साधक गण लगातार देवता के बारे में मन आता है या अपने इष्ट की सेवा करता है, मान लें कोई व्यक्ति है वो माता काली की सेवा करता है, विष्णु भगवान की सेवा करता है या श्री हनुमान जी की सेवा करता है या शिव शंकर भोलेनाथ की सेवा करता है, तो धीरे धीरे जब उसको प्रेरणा आई कि भाई मेरे को उनकी पूजा करनी चाहिए, तो एक तरीके से ये मान कर चलो, उस समय पे यदि आप भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर एक तत्व आ जाता है। आपने सुना होगा सिद्धि शक्ति अंश, मैंने भी इसके ऊपर कई बार वीडियो बनाई है, बट ये सवारी के कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका जो तत्व मिला, आपकी इच्छा जागृत हुई कि आपको बजरंगबली की सेवा करनी है, तो डेफिनेटली आपके शरीर के अंदर एक अंश उत्पन्न हो जाता है, एक बीज रोपित हो जाता है कि वो जो तत्व है, तत्व रूपी जो बीज आया है, वो एक तरीके से आपको श्री बजरंगबली की या शिव की पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त करवाएगा। तो जब भी हमारे मन के अंदर ऐसा आता है और हम थोड़ा घना पूजा पाठ या मंदिर में जाके केवल जल चढ़ाना चालू कर देते हैं, तो उसी की वजह से आपको तत्व प्राप्त हो जाते हैं, जिनको हम तरंगे भी बोलते हैं। अब जैसे जैसे हम पूर्ण रूप से अपनी भक्ति को आगे चलते हैं, हम उनके लिए जाप करते हैं, ध्यान करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं, या हम उनके लिए त्राटक करते हैं और पूरे भाव से, अच्छे भाव से हम सेवा करने लग जाते हैं देवता की, तो धीरे धीरे उनकी विशेष कृपा होती है, क्योंकि आपके द्वारा किया गया जाप और ध्यान उस बीज रूपी तत्व को पूर्ण रूप से इन्हांस कर देता है, उसको थोड़ा बढ़ा देता है, मतलब उसको पूर्ण रूप से बूस्टअप देता है। तो आपके भाव ही हैं जो देवता या किसी मूर्ति के अंदर प्राण डाल देते हैं। उसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर जो तत्व उपस्थित हुआ है, वो पूर्ण रूप से आपका अंश के रूप में देवता कृपा करता है, और देवता देखता है भाई ये अपना पूजा पाठ भी कर रहा है, ध्यान भी कर रहा है, मंत्रों का उच्चारण भी, और इसके सबसे बड़ी चीज होती है ये होती है कि इसके जो भाव है वो बहुत पवित्र है, इसका जो विजन है आगे का वो बहुत अच्छा है। तो इससे प्रसन्न होके आपके जो इष्ट देवता होते हैं या जिन देवता की आप साधना करते हैं, वो आपको खुश होके अंश प्रदान कर देते हैं। अब जो तत्व था उसके अंदर देवता का अंश आ गए, वो अंश मात्र होता है, मतलब कण मात्र ये बोल सकते हैं, बहुत छोटा, मतलब अंश आपके पास में आ गए, तो एक तरीके से अब यहाँ से चालू हो जाती है आपकी पूर्ण रूप से आगे आपके शरीर के ऊपर जो सिद्धि शक्ति प्रकट होने वाली है। अब यहाँ तक तो कोई सवारी नहीं आती है और ना ही कोई हमारे शरीर में वाइब्रेशंस आती हैं। अब यहाँ पे हमारे नाभि के पास में जो हमारा आसन बना है एक देवता का, तो वो अंश हमारे सामने हो जाते हैं, बट ये हमारे ओरा के चारों तरफ प्रोटेक्टेड रहते हैं ताकि कोई नेगेटिविटी, कोई झपट्टा ना मारे, और इस एनर्जी को कभी कभी नकारात्मक शक्ति खा भी जाती है।
आपने बहुत सारे समय पे देखा होगा, साधना के समय पे जब आप साधना करते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली होती है, तो तभी नाइट के समय में विज़न आते हैं और आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। इसका क्या मतलब होता है कि आपके पास जो नाभि के सामने आसन पे विराजमान होके आपके देवता के अंश बने थे, एक पुंज आया था वाइट कलर का, जो कि देवता की एनर्जी से संबंधित था, वो नेगेटिविटी मतलब नकारात्मक ऊर्जा ने उसको खा लिया। या कोई महिला प्रेत आ गई, उसने झपट्टा मार के उसको खा लिया और आपकी साधना को ऐसा। अब ये जो अंश बने हैं, धीरे धीरे हम अपनी भक्ति और बढ़ाते हैं। आज मन करता है कि हम हनुमान जी के लिए हवन करते हैं, या भोलेनाथ को आज हम रुद्राभिषेक करते हैं, या माता के लिए करते हैं, तो हम इस बार लगातार 7 दिन 8 दिन या 11 दिन हम लगातार साधना ही करेंगे। उनके निमित्त जो भी दशांश हवन है विधि विधान से, और पूर्ण रूप से उनके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा अंशों की मात्रा जब बढ़ जाती है, तो ऐसा ही हमारे देवता से संबंधित जो भी हम मूर्ति रख के सामने बैठे हैं, उन्हीं के जैसा हमारे पास में अंश जागृत हो जाते हैं। देवता मंत्रों के अकॉर्डिंग वो सामने रखी मूर्ति को चैतन्य करते हुए उनका स्वरूप धारण कर लेते हैं, जिनको हम सिद्धि बोलते हैं। तो हमारी सिद्धि मतलब शिव शंकर भोलेनाथ की, माता काली की, या हमारे बजरंगबली की हमारे पास में खड़ी हो जाती है। अब जब हम इसके निमित्त और भी लगातार उनको जाप देते रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं भाव से, जगह जगह में तीर्थों पर जाके हम दर्शन करते हैं, हमारा मन करता है गंगा जी जाए, गंगा जी में जाके स्नान करते हैं, तो हमारी सिद्धि शक्ति पूर्ण रूप से स्वच्छ होती जाती है, पावरफुल होती जाती है। तो यहाँ पे देवता के जो अंश रूपी सिद्धि बनी है वो हमसे कनेक्ट होने लग जाती है। तो इस दौरान हमारे शरीर के ऊपर रोम खड़े होने लग जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो आप जब अपने इष्ट को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा भाव में आ जाते हैं। मन के अंदर पूर्ण रूप से मन खुश हो जाता है, और पूर्ण रूप से हमारे शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं, और पूर्ण रूप से हमारे शरीर में एक सिरहंसी दौड़ जाती है। तो ये संकेत होने लग जाते हैं कि अब भाई आपका शरीर रेडी हो चुका है, देवता की हमारे जो अंश है, सिद्धि है, वो पूर्ण रूप से एक्टिवेट होती जा रही है और आपके शरीर में वो आ भी जाएगी। तो इस दौरान हमें नियमों का पालन करना होता है। उनको नियमों को पालन कर लगातार हमें इष्ट की साधना को और इंटेंसिफाई कर देना होता है। इस दौरान कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान करें, क्योंकि ध्यान करते हैं रीढ़ की हड्डी सीधी करके, तो हमारा मस्तिष्क के साथ में बहुत जल्दी कनेक्शन हो जाता है और पूर्ण रूप से हमारी एनर्जी फ्लो बहुत पावरफुल तरीके से होता है। तो जिसकी वजह से शरीर में हमारी जो सिद्धि है उसको स्थान मिलने लग जाता है। मीन्स अब कोई भी सिद्धि शक्ति शरीर में आती है, हम समझ लेते हैं वो कैसे चढ़ती है। अब जब हम बैठे हैं जाप ध्यान, बहुत सारे साधक गणों को ये अनुभव होते होंगे कि जैसे आप बैठे हैं तो आपका पैर सुनसा हो गया, चींटी चलने लगी, और पूर्ण रूप से आपके घुटनों तक पूरे पैर जकड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई कंट्रोल कर रहा है हमारे शरीर पे, और ऐसे करते करते हमारा पूरा शरीर एक झटके से, यहाँ तक तो हमें जब तक सवारी यहाँ तक होती है तब तक होश रहता है। यदि किसी की अच्छी सवारी चढ़ती है, देवता की विशेष कृपा है, तो उसको एहसास रहेगा यहाँ तक। उसके बाद में एक झटका आएगा, झटके आके शरीर के जब दिमाग पे कंट्रोल हो जाएगा। अब जब दिमाग पे कंट्रोल हो जाता है एक तरीके से, तो पूर्ण रूप से वाइब्रेशन में, तो उस दौरान के जो अनुभव होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आप जैसे सोते हुए फील करते हो ना, आपको शरीर का आभास नहीं होता। इसी प्रकार से सवारी आने के ऊपर हमें उस दौरान अपने शरीर का आभास नहीं होता। अब इस दौरान कुछ सवारी आप बोलेंगी, कुछ सवारियां नहीं बोलेंगी, कुछ आके जयकारा लगाती हैं कि जय माता दी, या जय सिया राम, या जय शिव शंभू, या नमो नारायण, कुछ भी इस प्रकार के जयकारे लगाने लग जाती हैं जब भी देवी देवता की सवारी आती है। तो भगवान की जब विशेष कृपा आती है तभी ये सवारी प्राप्त होती है।
हर किसी को ये सवारी नहीं मिल पाती है। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी यदि आपके मन, वचन और क्रम अच्छे हैं तो ये मानो कि डेफिनेटली आपको सवारी प्राप्त हो जाती है। अब जब ये जो सिचुएशन आई, आपके ऊपर सवारी आई, सवारी आने के बाद में वो बोली या नहीं बोली, बट ये जो शरीर का अनुभव होता है पूर्ण रूप से, जब सवारी आपके शरीर से हटती है तो पूरी बॉडी में जान बिल्कुल नहीं रहती है। जिन लोगों को स्टार्टिंग फेस में ऐसा होता है तो शरीर पूरा ऐसा फील करता है जैसे आपको बीपी लो हो गया है, और पूर्ण रूप से शरीर के अंदर ऐसा लगेगा कि भाई कोई आए मुझे और उठा के कहीं दूसरे जगह बिठा दें। जब भी सवारी ऐसा आती है तो इस प्रकार के आपको भी अनुभव हुए होंगे। बहुत सारे साधकगण मेरी बात को एग्री करेंगे। कुछ साधकगण ऐसे भी हैं जो जाप ध्यान करते हैं बट नकारात्मक शक्ति भी आ जाती है। तो कभी कभी इस प्रकार से जैसे देवी देवता हमारे शरीर पे आह्वानित होते हैं, इसी प्रकार से कुछ नकारात्मक शक्ति भी हमारे शरीर पे आके हाजिरी ले सकती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे हैं पीड़ित होते हैं तो उनके ऊपर प्रेत आके बोलने लग जाते हैं, बताते हैं कि मैं वहाँ से आया हूँ और उसने मुझे भेजा है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये ही हमारी सवारी होती है। अब देवी देवता डायरेक्ट आते हैं तो भाई ऐसा होता है, देवी देवता ने आपको अंश प्रदान जो करे हैं, जो आपके पास में सिद्धि बनी है, वो आपके शरीर के ऊपर आती है। इसके अलावा दूसरे पोर्शन में हम देखें तो हमारे पास में कभी कभी तीर्थों के दर्शन करने से या हमारे मन के भाव की वजह से कुछ शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं जिनको हम दूत शक्ति बोलते हैं। मान लिया हम माता काली की सेवा करते हैं, हम माता काली के दरबार जाते हैं, लगातार इच्छा करते हैं माता रानी हमारे ऊपर कृपा करो और हमें भी अपनी एक शक्ति प्रदान करो या योगिनी प्रदान करो। तो उसके दौरान पे वहाँ से हमारे साथ में कुछ योगिनी शक्ति प्राप्त हो जाती है जो कि हमारे मन के भाव को देख के आती है, तो वो भी हमारे शरीर के ऊपर आने लग जाती है। साक्षात कोई देवी देवता अपने ऊपर या किसी के भी ऊपर जल्दी से नहीं आता है, मतलब आता ही नहीं है। उनकी दूत शक्ति, उनके गण ही हमारे शरीरों के ऊपर खेलते हैं। अब मेरा जो व्यू है, क्या ये सवारी आना उचित है या अनुचित है? भाई जब भी कोई सवारी आपके शरीर में आती है, यदि आप कोई नेगेटिविटी का काम करते हैं और बहुत सारे प्रेतों को हटाते हैं, उनकी वजह से सिद्धि शक्ति के शरीर के ऊपर भी बहुत सारी गंदगी आ जाती है, मलिनता आ जाती है। तो मलिनता आने की वजह से एक परेशानी ये होती है कि जब भी वो सवारी आपके ऊपर चढ़ेगी तो यदि आप अपनी केयर नहीं करते हैं, आप गंगा जी स्नान नहीं करते हैं या आप उनके निमित्त हवन करके शुद्ध नहीं करते हैं, तो वो मलिनता भी आपके शरीरों में घुसने लग जाती है सिद्धि शक्ति के साथ, जो कि आपके चक्रों को जाके इम्पैक्ट करती है। अब जहाँ चक्रों को इम्पैक्ट करा बॉडी में, तो वो मलिनता के कण स्प्रेड हो जाते हैं आपके ऑरा के अंदर, तो गंदगी आपके शरीर के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा बहुत लोग नकारात्मक शक्ति का काम करते हैं बट धीरे धीरे उनके काम होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी केयर नहीं करते हैं, अपने शरीर की ऑरा क्लीनिंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीरों के अंदर इतने कष्ट आ जाते हैं कि वो बिल्कुल उनको सहन नहीं कर पाते हैं और वो एक पीड़ित व्यक्ति बन जाते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि हमेशा से सिद्धि शक्तियों को अपने ऑरा की प्रोटेक्शन के लिए खड़ा करना चाहिए। आपको सिद्धि शक्ति को कम से कम अपने शरीर के ऊपर आह्वानित करना चाहिए। कभी बहुत ज़्यादा परेशानी है तो तभी आप बुला सकते हैं। कोशिश करना है कि वो बाहर से ही आपका कहना माने और वहाँ से ही काम कर दे। तो इससे दो तरह की प्रोटेक्शन आपको मिल गई। सिद्धि शक्ति आपके ऊपर आई भी, मतलब आपने काम बताया, उन्होंने कर दिया और बस आपके शरीर से कांटेक्ट नहीं रहा। कोई नकारात्मक शक्ति या मलिनता उनको लगी तो वो आप उनके लिए भी क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो भी मैं जल्दी ही वीडियो के माध्यम से बनाऊंगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये शरीर का अनुभव होता है कि कोई सिद्धि शक्ति हमारे शरीर पे आ रही है तो क्या भगवान आ रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से ये मैंने डिटेल बताई। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर
सवारी लेनी है या नहीं। तो दोस्तों ये था सिद्धि शक्ति का या देवी देवता की सवारी आने का कंसेप्ट। अगली वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि हमारे शरीर पे आने वाली देवी या देवता की सिद्धि शक्ति शरीर पे आके बोलती क्यों नहीं है। तो अगली वीडियो को आप देखना ना भूलें। इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना इसी प्रकार से प्यार देते रहें। तो आप सभी साधकगणों को प्यार भरी राम राम है जी, राम राम है जी।